Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our AVM school for online classes, e-classes. Today I shall teach class 8 subject English and chapter number 2, the tsunami. It is our running chapter. We already read about the what is the tsunami and how the people face in the tsunami and where did the tsunami will come. First of all, the date was the 26th December 2014. At the places of Andaman Nicobar Island and Tamil Nadu coast, people face the tsunamis. And what is the tsunami? Tsunami is a wave caused by the earthquake under the sea. And on the 26th December 2014, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu coast. Here are the stories of courage and survivals, and we already read about the Ignatius family, how they faced the tsunami, and Sanjeev family, Almas Javed family. We read about their bravery and their courageous things the people face the tsunamis. Now students, we read about the part 2. Telly Smith, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. How this has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. In this second part, we read about the Telly Smith. टेली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जो थाईलैंड के एक पार्ट में वहाँ पर रहती है और उसने वहाँ पर पुलकेट नामक बीच पर थाईलैंड के उसने लोगों की जान बचाई थी और किस प्रकार उसने उस सुनामी का सामना किया था। अब आप ही सोचते हो कि बीच पर लोग घूमने आए हुए थे, 26 दिसंबर की बात थी और वो वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे और काफ़ी लोग टूरिस्ट वहाँ इकट्ठा हो रखे थे। अब जब अचानक से वो वेव और तेज लहरें आती हैं तो उसने कैसे लोगों को बचाया, इस पार्ट में हम उसके रीड करेंगे। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये स्टोरी हमें थाईलैंड से वहां से ली गई है, वहां के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार टेली स्मिथ ने लोगों को बचाया था। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से रहने वाली थी, लेकिन वो लोग थाईलैंड के उस पार्ट में वहाँ साउथर्न बीच रिसोर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। तो क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाई डिड द स्मिथ फैमिली कम टू द थाईलैंड बीच? तो फॉर व्हाट? फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। टेली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। वो एक 10 साल की एक लड़की थी स्कूल की। Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. उनके पेरेंट्स का नाम क्या है? पेनी और कॉलिन स्मिथ। It was 26 December 2004. उस दिन की बात थी। Daily tsunami waves were already on their way. जो सुनामी की लहरें थी वो उनके उस रास्ते में ही थी। They had been tricked by a massive earthquake off the northern Sumatra earlier that morning. उस सुबह वो सुमात्रा के उस भाग में अर्लियर मॉर्निंग में ही इस जमीन में अर्थक्वेक पानी के अंदर एक भूकंप सा पैदा हो गया था। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी उफान पर था और अंदर की ओर आने की ओर कर रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ बात याद रख रहा था, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब जब आप घूमने गए हो, स्मिथ जो बीच का पार्ट होता है वो वहाँ लोग एक तरफ तो समुद्र की लहरें चल रही होती है, समुद्र का पानी जला रहा होता है, एक साइड में बीच लोग आराम से घूम रहे कर रहे हैं। अब उस दिन उसको लगा कि ये बीच तो आज छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी की लहरें अंदर की ओर आ रही थी। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मैं नहीं जानती थी कि उस दिन वो हो क्या रहा था, वो पानी ऐसे इधर की ओर क्यों आ रहा था, मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था। टेली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टेली स्मिथ ने इस बात को सेंस कर लिया, महसूस कर लिया कि कुछ ना कुछ तो गलत था
और वो उसको पता नहीं चल रहा था। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out of Thailand with her family. थाईलैंड जब उसके आने से पहले ही 2 वीक से पहले ही जब अपने स्कूल में वो क्लास ले रही थी, ज्योग्राफी लेसन चल रहा था, तो उस ज्योग्राफी लेसन को इसको याद था कि उस समय आपके ज्योग्राफी में बताया जाता है कि किस प्रकार आपके अर्थक्वेक भूकंप आता है, और जब समुद्र में सी में अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी बन जाता है, और किस प्रकार लोगों को उससे सामना करना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। आपको हर टाइम जब कोई डिजास्टर की बात होती है, अगर हम उसका सामना करेंगे तब हमें पता चलेगा, लेकिन अगर हमें उससे पहले से ही पता होता है कि हमें उस चीज़ का सामना कैसे करना है, जैसे कोई आग लग गई हो तो आप क्या करोगे, पानी समुद्र उफान की ओर आ गया हो तो आप क्या करोगे, भूकंप आ गया है तो आप क्या करोगे, कैसा बाढ़ आ गई हो, पानी का फ्लड आ गया हो तो आप क्या करोगे, तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में ज्योग्राफी लेसन घूम रहा था। किसके घूम रहा था? टेली साथ सी स्लोली राइज, और वो सैली देख रही थी कि धीरे धीरे समुद्र उठ रहा था, उफान की ओर था। स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपुल, और वो जाग बनकर एक बबल के रूप में वर्लपुल जानते हो, एक धुआं जैसे आपके एक वर्लपुल चलता है एक चक्कर की ओर, वो पानी ऐसे चक्कर की ओर चला जा रहा था। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that hit Hawaii Island in 1946. अब उसके ज्योग्राफी लेसन में उसके टीचर ने उसको वो वीडियो पूरा बताया था कि जब हवाई आइलैंड में, हवाई द्वीप समूह में 1946 में जब वो सुनामी आई थी तो किस प्रकार वो पानी का चक्र चल रहा था और उसका लोगों ने कैसे सामना किया था। Her geography teacher had to show her class the video and told them the tsunami can be caused by earthquake, volcano or landslide. और उसके टीचर ने बताया था कि जब सुनामी आती है तो वो तो पानी में या तो भूकंप आ जाता है या कोई ज्वालामुखी से यानी वॉल्केनो से, या लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हो गया, पृथ्वी फट जाती है, तब वो वॉल्केनो, तब आपका ये अर्थक्वेक में वेव जो सुनामी ले रहती है। टेली स्टार्टेड टू स्क्रीम हर एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। उसके टेली जोर से चिल्लाने लगी अपने परिवार की और अपनी फैमिली की ओर, यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से दौड़ जाओ। She talked about an earthquake under the sea, और वो बता रही थी कि समुद्र में पानी में अर्थक्वेक आ गया है, अब आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से दौड़ जाओ। She got more and more hysterical, वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाने लगी और ज़्यादा भावुक होने लगी। Said her mother Penny, I did not know what a tsunami was. मैं ये नहीं जानती हूँ कि सुनामी है क्या थी, but seeing my daughter so frightened, लेकिन उसकी मम्मी बोल रही है कि जिसने मेरी बच्ची को डरा हुआ देखा तो जो मेरी बच्ची मुझे बोल रही थी मैं उसको ही करते जा रही थी। I thought something serious must be going on, और मैं ये सोचा था, मैंने ये बताया था कि कुछ ना कुछ तो गलत था, इसलिए वो टेली इसमें जोर से चिल्ला रही थी और वो कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ। टेली's parents took her and her sister away from the beach, और टेली के पेरेंट्स उसको और अपने फैमिली को पूरे वहां से बीच की दूसरी ओर की ओर चले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और स्विमिंग पूल, होटल के स्विमिंग पूल की ओर निकल गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत ज्यादा मात्रा में जो टूरिस्ट आए हुए थे, यात्रीगण उस बीच पर 26 दिसंबर क्रिसमस मनाए थे, वो लोग भी उनके साथ में वहां की ओर दौड़ चले और वहां की ओर भाग के चले गए। Then it was if the entire sea had come out of the, अगर थोड़ी देर में ही पूरा सी हमारी तरफ आने लग गया था, समुद्र की लहरें हमारी तरफ पूरी की पूरी आ रही थी। I was screaming run, मैं बस चिल्ला रही थी रन, यहाँ से दौड़ो दौड़ो, यहाँ से सभी चले जाओ। The family took refuge in the third floor of the hotel, और पूरा का पूरा हमारा परिवार होटल के तीसरे मंजिल पर, यानी जो आपके जहाँ उस होटल में ठहरे थे उसके तीसरे मंजिल पर, वहाँ ऊपर वाली छत पर लोग चले गए। The building withstood the surge of 3 tsunamis wave, और पूरी की
पूरी जो बिल्डिंग थी उस होटल की, वो सुनामी वेव से पूरी पूरी भर गई थी। If they had stayed on the beach, they would not have alive. अगर उस दिन वो बीच पर ठहरते तो वो जीवित नहीं बचते थे। The Smith later met other tourists who had lost entire. और थोड़ी देर बाद में इसमें जो दूसरे टूरिस्ट से मिलती है कि उन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया था, थैंक्स टू टेली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। अब वो टेली और ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार उसने हमारे को बचाया था। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, जो उन्होंने, क्योंकि उसने पूर्व चेतावनी दे दी थी, उसे कुछ महसूस हो रहा था उस समुद्र की ओर, और उसने लोगों को, यात्रियों को अपनी ओर ले लिया और उनको बता दिया, चेतावनी दे दी यहाँ से चले जाओ। अगर वो थर्ड फ्लोर पर नहीं पहुँचते तो सारी टेली स्मिथ की फैमिली भी मर जाती, लेकिन वो जीवित रह गए और उसने काफ़ी टूरिस्ट को भी बचाया था इससे। टेली went back to her school in England and told her classmates how her terrifying tale. अब जब वो इंग्लैंड वापस लौटती हैं तो अपने क्लासमेट्स को, अपने सहपाठियों को वापस उस भयंकर कहानी को बताती हैं कि किस प्रकार हमने उसका सामना किया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स टेक आउट योर पार्ट 3, पेज नंबर 29. Look carefully at the picture of the boy and his dog. आप इस पिक्चर को देखिए, किस प्रकार वो डॉग और उस लड़के को लेके बैठा है। And try to describe the things that you see. आप क्या देख पाते हो उस चीज में कि वो बच्चा उस सुनामी में अपने सिर्फ डॉग को लेके बैठा है, बाकी सारी फैमिली कहाँ पे चली गई उसकी। Using just words and phrases. Either the teacher and one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. Now we can study calm blue sea ruined huts. एक शांत पूरा का पूरा सी था और एक ruined huts थी। अब उसके बाद हमें क्या दिखता है कि जब सुनामी आ गई और जो सारे उस लोगों को अपने उस बवंडर में लोगों को ले लिया, अब पूरा का पूरा शांत समुद्र पड़ा है और ब्लू सी दिख रहा है और ruined huts और सारी की सारी झोपड़ियाँ बिगड़ी हुई हालत में थी। Before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, उस भयंकर जो लहरें ने हमारे इंडिया के कोस्ट, उस किनारे, उस तटीय क्षेत्र को, श्रीलंका के उस तटीय क्षेत्र को, जो समुद्र का किनारा था, उसको पूरा का पूरा पलट ही दिया, यानी उसकी काया ही पलट दी। जो बीच था अब वो बीच नहीं रहा, सारे के सारे जगह लोगों की लाशें, पूरी हालत खराब थी। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज ट्रू अबाउट इट, लेकिन जंगली जानवर और ह्यूमन, जो जंगली और जो पालतू जानवर थे, वो इस बारे में पहले से जानते थे। दे फ्लाई टू सेफ्टी, और वो सुरक्षित होने की ओर चल रहे थे। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, लेकिन जो देखने वाले दूरसंचार अकाउंट्स, उनके अनुसार क्या कहा जाता है, एलिफेंट्स स्क्रीम एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। यानी इस थर्ड पार्ट में ये बताया है आपको कि लोग, जो सुनामी में जितनी ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए थे, उतने से में कम, बिल्कुल कम संख्या में जानवर मारे गए थे, क्योंकि जानवरों को एक सिक्स सेंस होता है, उनका एक छठा पावर होता है। उस पावर से वो पहले जो बात होने वाली घटनाएं होती है, उन घटनाओं को पहले से ही जान लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे अंडमान निकोबार या आइलैंड आया तो पूरा का पूरा एलिफेंट का जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो अपने सुरक्षित ऊंचाई की ओर चले गए थे और दूसरे जानवरों के पीछे पीछे चले गए, कुछ ना कुछ होने वाला है। आप देखिए, कभी कोई डेथ होने वाली होती है तो उससे पहले ही दो अपने घर के चारों ओर जोर जोर से रोने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका सिक्स्थ पावर, जो सेंस पावर होता है, वो बहुत तेज होता है। उनका एक भगवान की दी हुई देन होती है उनको, और उस देन से उसके बारे में वो जान पाते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या, व्हाट वाज हैपेंड। और इन दिस स्टोरी इन द थर्ड पार्ट वी रीड अबाउट दिस। They fled. According to the eyewitness accounts, elephants screamed and ran for the higher ground. एलिफेंट्स का पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाई प्लेसेस पर, पहले से ही ऊंचाई वाले स्थानों पर वो चले गए, क्योंकि
जब लहरें आती हैं तो पूरे पूरे नीचे वाले ग्राउंड को लेती है, लेकिन जब हम ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई की ओर चले जाएंगे तो वहाँ हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, हम वहाँ पर बच जाएंगे। तो पहले से ही वो जानवर्स, वो एनिमल्स उस ऊंचाई वाले स्थानों में चले गए थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउट आवर्स, और जो डॉग्स थे जिनके जो पालतू जो रख रखे थे घर पे, वो बाहर जाने से ही बच रहे थे कि हमें बाहर नहीं जाना है। फ्लेमिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग वाइल्ड एरिया। फ्लेमिंगो ने भी क्या करा कि जो जिस नीचे वाले स्तरों में वो रह रहे थे, वो वहां से ऊपर के स्थान की ओर चले गए। जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू केम बैक आउट। और जो जानवर, जो चिड़िया जू में रहने वाले जानवर थे, वो भी अपने अपने पिंजरों में अपने अंदर चले गए, कोई भी बाहर ही नहीं आया था। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पासेज ए सिक्स्थ सेंस। काफी लोगों का मानना होता है कि एनिमल्स के पास में एक सिक्स्थ सेंस होता है। नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू सेंक, जब पृथ्वी में कुछ कंपन होने वाला हो, पृथ्वी में कुछ घटित होने वाला हो, तो उनके पहले से ही उनको पता चलता है। Some expert believes that animals more acute hearing helps them to hear and feel the earth vibration। यानी कुछ एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का मानना होता है कि एनिमल्स के पास में वो पावर होता है कि जो पृथ्वी में जो वाइब्रेशन होने वाला है, वाइब्रेशन होता है, उसके बारे में वो पहले से ही जानते हैं। They can sense an approaching disaster long before human realize what is coming। और जो आपदा आने वाली होती है उसके बारे में वो पहले से ही जानते हैं, उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स को पता चलता है कि वो क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर द एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट। लेकिन हम इस बारे में श्योर नहीं है, विश्वास बिल्कुल श्योर नहीं, आश्वस्त नहीं है कि क्या उनके पास में सिक्स्थ पावर है या नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट the giant wave that rolled through the Indian Oceans killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported yet। लेकिन जो आसपास के, इंडिया के आसपास जिस एरिया में अंडमान निकोबार, थाईलैंड, वहां पर जहां ये सुनामी आई थी, उसमें 1,50,000 पीपल डेड हुए थे, मारे गए थे, बट नॉट मोर एनिमल्स वर डेड। लेकिन उसने कम मात्रा में ही जानवर मारे गए थे। Along India's Cardinar coast, where thousands of people perished, buffalo, goat and dogs were found unharmed। जहाँ पर कार्डिनल, यहाँ पर कोस्ट में, उस किनारे से समुद्री तटीय क्षेत्र में जहाँ इतने 1000 लोग मारे गए थे, उससे बिल्कुल कम मात्रा में जानवरों को, मतलब बफेलो, डॉग और इनको बहुत कम चोट पहुंची थी, वो बचे रहे थे। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। और जो वह याला का जो एनिमल्स, जो ये पार्क था, नेशनल पार्क, वहाँ पर काफ़ी 30 स्पीशीज थे, 130 वो भी बच गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। 60 visitors were washed away from the Patnanga beach inside the park। और उस पटनांगा बीच में से जहाँ पर विजिटर्स थे वो उसमें धो गए थे, यानी उसके साथ में बह गए थे 60 विजिटर, लेकिन उन जानवरों को, बफेलोज को कुछ भी नहीं हुआ था। बट नो एनिमल्स कार्कासेज वर फाउंड। लेकिन कोई भी जानवर के कुछ भी नहीं हुआ था, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। लेकिन सिर्फ 2 पानी के जो बफेलोज थे, उनके अलावा किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnanga beach। और जब याला नेशनल पार्क के जो 3 एनिमल्स थे जो उस बीच पर थे पटनांगा के, वो पहले से ही, यानी 1 आवर से, जो बीच के 1 आवर पहले से ही वो दौड़ के उस पार्क की ओर दौड़े जा रहे थे। यानी उनको कुछ सेंस को, कुछ एनिमल्स को कुछ फीलिंग आ गई थी, कुछ महसूस हो गया था कि कुछ न कुछ वाइब्रेट होने वाला है। ए श्रीलंका जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द जेली said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और वहाँ पर श्रीलंका के एक जेंटलमैन की बात बता रहा है कि वो डेली वहाँ पर बीच पर अपने 2 डॉग के साथ घूमने जाता था, लेकिन उस दिन उसके 2 डॉग्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें यहाँ
यहाँ से बाहर नहीं जाने लगा। वो जानवर बिल्कुल वहाँ के घर के अंदर ही अटक रह गए और उन जानवरों के पीछे उस जेंटलमैन को भी इस घर में रहना पड़ा। तो उसके साथ में वो भी बच गया था। अगर वो बीच पे आता घूमने तो वो भी उस पानी में, उस सुनामी में बह जाता था। They are usually excited to go on this outing, and he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. लेकिन उस दिन वो हमेशा वो कहते थे टू डॉग्स, उनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उस दिन की बात, उस दिन उन डॉग्स ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमें बाहर उस बीच पे नहीं जाना है। और बीच पर वो नहीं जाना, वो अंदर ही रहे और उस अंदर रहने से वो जीवित बचे रह गए। अगर वो बाहर जाते तो वो मर जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, all students read this chapter at their home, again repeat, and any doubt then you confirm, then you message me and then I reply you. Okay student, and now all I send some answers, question answers, then you fill their notebook and you give me notebook. Okay.